फैब 12 2019 तमिलनाडु के पोलाची टाउन के एक रास्ते पर एक लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, कभी अपनी घड़ी में देखती तो कभी अपने फोन को चेक करती। वो फाइनली वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहाँ आ गया। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में 2 आदमी थे जिन्हें वो जानती थी। उनमें से एक लड़के ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने को कहा। उस लड़की की गट फीलिंग उसे कह रही थी कि उसे ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए, पर वो इन दोनों को जानती थी, इन दोनों से बात कर चुकी थी। शी कुड ट्रस्ट देम, राइट? वो लड़की थोड़ा हेसिटेशन के साथ गाड़ी में तो बैठ गई थी, लेकिन दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ। और ये एक ऐसा क्राइम बन गया कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो कुछ भी सबके सामने आया उसने तमिलनाडु में एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। Hello everyone, this is Creepy Girl and welcome back to the channel Creepy World. This is the case of Ring in Pollachi. Right, let me take you through the horrific Pollachi sexual case. Court in Coimbatore convicted all 9 men accused of sexually assaulting and blackmailing several women in a Pollachi sexual abuse case. Justice delivered finally in the Pollachi sexual case. 12 Feb 2019 तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी के पोलाची टाउन में एक 19 साल की लड़की बस स्टॉप के पास खड़ी अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। वो कभी टाइम चेक करती तो कभी अपने फोन को चेक करती, ये देखने के लिए कि क्या उसके दोस्तों ने उसे कोई मैसेज सेंड करा है। थोड़ी देर बाद उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी की विंडो नीचे हुई और अंदर बैठा इंसान उसे हाय कहता है। ये जो इंसान था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका नाम था सबरी रंजन और ये 19 साल की लड़की उसे जानती थी। इसी का तो वो कब से इंतजार कर रही थी। और उस इंसान के बगल में जो दूसरा इंसान बैठा था उसका नाम था थिरुन अबुकारासु और वो भी उस लड़की का दोस्त ही था। सबरी रंजन ने उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा, बट उस लड़की के दिल में उस टाइम पर एक फीलिंग आई कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो उन दोनों लड़कों को जानती थी। अब उस लड़की और इन आदमियों की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर ही हुई थी और इनमें से एक आदमी के साथ इसकी दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी और वो था खुद सबरी रंजन। और 12 फैब को भी सबरी रंजन ने ही उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था, ये कहकर कि उसे उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और हम बस मिलके ही इस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने उसे ये नहीं बताया था कि उसके साथ उसका दोस्त भी आएगा। लेकिन फिर भी वो लड़की बैक सीट में बैठ गई और इस टाइम पर सबरी रंजन उसके साथ बैक सीट पर बैठा हुआ था। इस पॉइंट पर गाड़ी थिरुन चला रहा था। थोड़ी देर तक वो तीनों एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे थे, पर थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ने के बाद थिरुन ने गाड़ी को रोका और जैसे ही वहाँ पर गाड़ी रुकी 2 और आदमी अब गाड़ी में बैठने के लिए आ गए। इस पॉइंट पर गाड़ी के अंदर 5 लोग थे और इस पॉइंट तक उस लड़की को भी समझ आ गया था कि मेरी जो गट फीलिंग थी वो सही थी। ये जो 2 आदमी थे उनके नाम थे सतीश और बसंत कुमार। जैसे वो 2 आदमी गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ी वापस चलने लगी। वो 19 साल की लड़की पैनिक कर रही थी। शी वॉज स्क्रीमिंग, लेकिन वो अकेली थी और जिनसे उसे फाइट करना था वो थे 4 लोग। 4 ऐसे लोग जो पहले से ही प्लान करके आए थे कि वो उस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। नाउ जब उस लड़की को रियलाइज हुआ कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और जैसे वो चिल्लाने लगी, उन्होंने उस लड़की को फोर्सफुली पकड़ा और उस पे फोर्सफुली अटैक किए। उसने अपने गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी तो उन लोगों ने वो सोने की चेन भी निकाल दी और फिर बारी बारी से इन लोगों ने उस लड़की के साथ करा। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उनमें से एक आदमी ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके और वो जब भी चाहे तब उसे बुला सके। अगले 12 दिनों तक उन आदमियों ने जितनी बार उस लड़की को बुलाया वो उतनी बार उनके पास गई, लेकिन इस पॉइंट तक वो लड़की पूरी तरह से टूट गई थी और वो किसी भी तरह से इस चीज से बाहर आना चाहती थी। इसलिए उसने अपने भाई को ये सारी बात बता दी कि उसके साथ क्या हुआ और वो लोग उसे कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस लड़की के भाई ने उसे डिस्कस्टिंग नजर से नहीं देखा और उसकी हेल्प करने की सोची। फिर उसने सबरी रंजन और थिरुन का पता लगाया और उन्हें बुरी तरह से मारा और उन्हें मारने के बाद उनका फोन ले लिया ताकि वो अपनी बहन की वीडियो डिलीट कर सके। लेकिन जैसे ही उसने फोन खोला और फोन के अंदर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस फोन के अंदर सिर्फ उसकी बहन की वीडियो नहीं थी और भी कुछ लड़कियों की वीडियोस थी जो कि बहुत बुरी थी। इसलिए उसके भाई ने पुलिस को कंप्लेन करने का सोचा
24 फरवरी को उस लड़की का भाई पुलिस के पास गया और सबरी रंजन और उन तीनों आदमियों के अगेंस्ट सेक्सुअल और रोबरी का केस फाइल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तब पता चला कि इस रिंग में और भी कई आदमी शामिल थे और इस लड़की की तरह कई लड़कियों को ये गैंग इसी तरह ब्लैकमेल कर चुके थे। नाउ थैंकफुली पुलिस ने जल्दी से इन चारों को पकड़ा और सबसे पहले उनके फोन चेक करे। उनके फोन चेक करने के बाद पुलिस को उनमें कई सारी ऐसी वीडियोस मिली जिनमें अलग अलग कई सारी लड़कियां थी जिनके साथ सेम चीज करा गया था और ये सारी की सारी वीडियोस 2016 से 2018 की थी और ये पता चला कि इन टोटल 200 लेडीज इस रिंग की विक्टिम बन चुकी थी और ये उन लड़कियों को सोशल मीडिया से फंसाते थे अपने फेक अकाउंट से दोस्ती करके। मोस्टली जो इन लड़कियों को कांटेक्ट करता रहता था वो था सबरी रंजन। Court in Coimbatore an hour ago has convicted all the 9 men accused in this case. They've been found guilty of gang and repeated of women. And these men had at that point in time sexually assaulted these young women, including a young college student. Video recorded the act and paid them for repeated sexual assaults. और इस गैंग में 4 से ज्यादा लोग थे। टोटल 9 लोग इस रिंग को चला रहे थे। सबरी रंजन, थिरुन, सतीश, अरुण कुमार, वसंत कुमार, अरुला नंथम, बाबू, मनी और हेरोनिमस पॉल, इन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया और इस केस के 6 साल बाद फाइनली 13 मई 2025 के दिन सारे 9 अक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।